आज ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी कौम के बहुत सारे लोगों का हाल ये हो गया कि वो जरा देर संजीदा गुफ्तगू करने के लिए और वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जरा देर कायदे की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। इन्हें बस चाहिए जोक सुनाने वाला कुर्सी पर बैठकर, इन्हें चाहिए कुर्सी पर बैठकर चटकुले सुनाने वाला, हंसाने वाला, गुलगुलाने वाला। उसी पे मजे आएंगे, नारे लगेंगे और मस्त हो जाएंगे। अरे यार, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ा, तुम हुजूर के गुलाम हो, तुम्हारा अंदाज ये मस्ती मजाक वाला नहीं है, ये मिंबर रसूल है। मस्ती के लिए नहीं लगाया जाता है, ये मजाक के लिए नहीं लगाया जाता है, ये जोक सुनाने के लिए नहीं लगाया जाता है, ये मिंबर इसलिए नहीं लगाया जाता है कि जहां से हम दुनिया की बात करके लोगों को खुश करके और गुलगुला के चले जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये मिंबर इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ से अल्लाह का भी पैगाम सुनाया जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाया जाए। और जब तक हमारे मिंबर से मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाया जाता रहा, तब तक हमारी कौम से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जवान पैदा होते रहे, तब तक हमारी कौम से मोहम्मद बिन कासिम जैसे जवान निकलते रहे, तब तक हमारी कौम से टीपू सुल्तान जैसे बहादुर निकलते रहे। जब तक इस मिंबर से रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाया जाता रहा, तब तक हमारी जवान जो है इस मिंबर से और कौम से अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे जवान निकलते रहे। जब से हमने इस मिंबर से चटकुले सुनाना, मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया, देख लो कौम का हाल कितना बुरा हो गया। बुज़दिली हमारे सरों पर मुसल्लत की गई है। मुल्क के कोने कोने में मेरे आका की शान में गुस्ताखी की जा रही है। कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मिंबर से जब तरबियत की जाती थी तो हमारे सीने कुशादा थे, हम हिम्मत के साथ मैदान में आते थे और जमाने से कहते थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मैं आपसे एक सवाल करूं, अच्छा मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? चूंकि हमारी आपकी बोली में थोड़ा सा फर्क है, यानी डिफरेंट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरा एक एक जुमला समझ में आना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूं, इस जलसे को कराने का मकसद क्या है जी? जलसा मदरसे के लिए, तो बच्चे तो मदरसे में पढ़ते हैं ना। ये जलसा इसलिए कराया जाता है कि यहां आकर मुसलमान थोड़ी देर दीन की बातें सीख कर जाएं। यही मकसद है ना हमारा आपका। और दस्तारबंदी का जलसा इसलिए कराया जाता है कि आप दीन भी सीख कर जाइए और 365 दिन आपने मदरसा कादरिया फैजान रसूल को जो हक हलाल की कमाई से जो चंदा दिया है, अपने माथे की आंखों से देख कर जाइए। कमेटी ने आपका पैसा खाया नहीं है, आपको इंशाअल्लाह आज 10-12 हाफिज कुरान भी दिए जाएं। तो आम जलसे इसलिए किए जाते हैं कि दीन सीख कर जाएं, इस्लाम की बात सीख कर जाएं। और दस्तार बंदी का जलसा ये होता है कि दीन भी सीख कर जाइए और अपने माथे की आंखों से देख कर भी जाइए कि इस मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कुरान जब उनके सीने में नक्श हो जाता है तो उनके सर पर दस्तार बांधकर उन्हें रुखसत किया जाता है, कौम की खिदमत के लिए कौम के हवाले कर दिया जाता है। तो अब जब हमारे जलसे का मकसद है दीन सीखना, क्या मकसद है सब बोलिए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि संजीदगी के साथ हम कुछ दीन की बातें सीखें, है या नहीं? जब हमारा मकसद है तो कोशिश कीजिए कि चंद बातें दीन की सीख कर जाइए।
मैं आपको हुजूर की एक हदीस सुनाऊं। मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नसीहत से किसी एक बंदे को हिदायत का रास्ता मिल गया तो तुम्हारी तरफ से अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका करने से बेहतर है कि तुम्हारी कोशिश से एक बंदे को हिदायत मिल जाए। एक बंदे को हिदायत मिल जाए, एक बंदा गुनाह छोड़ दे, एक बंदा शराब छोड़ दे, एक बंदा जिना छोड़ दे, एक बंदा नाफरमानी छोड़ दे, एक बंदा 5 वक्त का नमाजी हो जाए, ये दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे ज्यादा बेहतर है कि एक बंदा दीन पर अमल करने लगे। आज हम और आप कहां खड़े हुए हैं? कहां खड़े हैं हम और आप? इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? इस्लाम किधर है हमारी जिंदगी में? आप गौर कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है। है कोई दीन की बात जिस पर आज आप अमल करते हैं? है कोई कुरान की बात जिस पर आज आप अमल करते हैं? है कोई मेरे आका की बात जिस पर आप अमल करते हैं? हमारी कौम का हाल तो ये हो गया, सर्दी के जमाने में गांव के कितने इलाकों में फजर की नमाज में मस्जिद का इमाम तन्हा मुसल्ले के पास बैठकर इंतजार में होता है कि मोहल्ले के 2 लोग आ जाएं तो कम से कम जमात के साथ नमाज हो जाए, मगर पूरी कौम ख्वाबे गफलत में सो रही है। 2 लोग भी कौम की मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। हाल ये है कि मस्जिद का इमाम तन्हा 2 रकात नमाज पढ़ के बिस्तर पे जाके आराम करता है और मदरसे के बच्चों को पढ़ाता है। जिस कौम का हाल ये हो जिन्होंने 20 लाख की मस्जिद अपने इलाके में बनाई हो और कोई एक सजदे के लिए राजी न हो। डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बनना सका। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हमने नमाजें कहां पढ़ी है मालूम है आपको? जंग के मैदानों में भी हमारे सजदे कज़ा नहीं हुए, तलवारों के साए में हमने नमाजें अदा की, दुश्मनों के नरगे में हमने सजदे किए हैं, बद्र के मैदान में हमने सजदा किया, हुनैन के मैदान में हमने सजदा किया, करबला की सरजमीन पर हमने सजदा किया। दुश्मन के लश्कर सामने है, जंग के नक्कारे बजाए जा रहे हैं, तलवारें हाथों में है, लेकिन पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलामों का कहीं भी एक सजदा कज़ा नहीं है। हम मोमिन मुसलमान, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारा हाल क्या है आप देख लीजिए। हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं आपकी निगाहों के सामने है। हालत ये हो गई, शराब इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे यहां पी जाती है। हमारे लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं इस वक्त। जिना करने वालों की कंडीशन ये है, हमारे यहाँ 18, 20 साल के जवान जिना के इस गुनाह में मुलव्विस हो चुके हैं। सट्टा लगाने का हाल ये है, 20, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल गैर शादीशुदा शादी वाले सट्टा लगा रहे हैं, और सट्टा इस लेवल का लगा रहे हैं, कितने लोगों ने बीवी के जेवर बेच दिए, कितने लोगों ने जवान बेटी का जेवर बनाया शादी के लिए वो बेच दिया, कितने लोगों ने जमीन गिरवी रख दी, कितने लोगों ने प्लॉट गिरवी रख दिया, कितने लोगों ने फ्रिज कूलर बेच दिया, कितने लोगों ने अपनी बाइक सट्टे पे लगा दी। क्या यही जिंदगी है? ये शॉर्टकट रोड जो इख्तियार कर रहे हैं दौलत के लिए, याद रखो खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। शॉर्टकट रास्ते से गरीबी दूर नहीं होती है, शॉर्टकट रास्ते से सट्टा लगाने से जिंदगी के मसाइल हल कभी नहीं होते हैं। खुदा ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है 7 ताले में भी बंद हो जाओगे, अल्लाह फिर भी तुम तक पहुंचा देगा। और अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथों में भी आ जाएगा तो किसी दूसरे रास्ते से वापस चला जाएगा। कोई गुनाह ऐसा है जो आज हमारे यहाँ नहीं है? शराब हमारे यहाँ, जिना हमारे यहाँ, बदकारी हमारे यहाँ, बेपर्दगी हमारे यहाँ, हराम और हलाल का तमीज ना होना हमारे यहाँ। एक एक बालिश्त जमीन के लिए
सगा भाई अपने भाई की जान का दुश्मन। कितनी जमीन? एक बालिश। आप जाके कोर्ट और कचहरी में देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्ट निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्ट देखने के बाद कि सबसे ज्यादा फाइलें रद्दी की कंडीशन में हमारे मसाइल की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पड़ी है। और मसाइल क्या है? एक बालिश जमीन के पीछे सगा भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन। उस जमीन की कीमत फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, रिश्वत दे दी 10 साल में 20 लाख। हैरानी की बात यह, जिस जमीन के लिए आप सगे भाई से खून के रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, जिंदगी और मौत का रिश्ता, आप लेकर नहीं आए थे, आप खाली हाथ आए थे। दुनिया में रहे, अल्लाह ने सब कुछ दिया और जाना भी खाली हाथ है, जाना भी खाली हाथ है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सिकंदर जुल्करनैन ने कहा, मेरे मर जाने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना और पूरे शहर में घुमा देना, ताकि लोगों को पता चल जाए दुनिया का इतना अजीम बादशाह दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। न उसके साथ सोना है, न चांदी है, न हीरे हैं, न जवाहिरात है, दुनिया की कोई चीज नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात है। मैं आपको बताऊं, मेरी जहां तक नजर जा रही है, नौजवान 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 ही नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं नौजवान क्या होते हैं? नौजवान जिस कौम में हो, वो उस कौम की सबसे कीमती चीज होते हैं। कौम का सर इज्जत के साथ उठा देते हैं जवान, अगर वो सही रास्ते पर हो। और अगर वो सही रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर हो, तो जवान ही कौम के सर को डाउन कर देते हैं, झुका देते हैं। क्या हमारे पास जवान नहीं है? क्या हमारे पास जवानों की कमी है? नहीं, अल्लाह का फजल है कि जवान हमारे पास अल्लाह ने बहुत दिए हैं। एक एक घर में अल्लाह ने, किसी के यहाँ 5 जवान हैं, किसी के यहाँ 8 जवान हैं, किसी के यहाँ 9 बेटे हैं, किसी को अल्लाह ने 10 बेटे और बेटियां दी हैं। ये सारी बड़ी तादाद में दौलत हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोस ये है कि गुनाहों के रास्ते पर है। अफसोस ये है कि दीन से दूरी है। अफसोस ये है कि इस्लाम से दूरी है। अफसोस ये है कि दीन से बेजारी है। अफसोस ये है कि उन्होंने दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है। आप क्या समझ रहे हैं? आप गुनाह कर रहे हैं, दिन के उजाले में किसी को मालूम नहीं। आप गुनाह कर रहे हैं, रात के अंधेरे में किसी को मालूम नहीं। नहीं मेरे अजीज, तुम ये सोच रहे हो कि दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में गुनाह करेंगे, किसी को नहीं मालूम है। कुरान पढ़ो, अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। तुम जो कुछ करते हो सारी चीजों का इल्म मेरे परवरदिगार के पास है। इसलिए गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए। गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल न हो जाए। गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं आजमाइश का शिकार न हो जाओ। गुनाह करते रहोगे तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी। तुम गुनाह करते करते दुनिया से चले जाओगे और हाल ये होगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। गुनाह करके दुनिया से जाओगे, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया में तुम अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ कर जाओगे, तो मरने के बाद भी तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा काम भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा मिशन भी जिंदा रहेगा, तुम्हारी फिक्र भी जिंदा रहेगी। देख लो इमाम अहमद रजा की जात को दुनिया में रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ा था। 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम इमाम अहमद रजा का नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है, उनकी फिक्र भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनके कारनामे भी जिंदा है। और पूरी दुनिया पुकार के कहती है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा कादरिया फैजाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वक्त में आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। भैया समझ आ रही है गुफ्तगू मेरी? आप बोर तो नहीं हो रहे? जज्बाती तकरीर सुनना चाहते हैं या कुछ दीन की बात समझना चाहते हैं? बताइए, आप समझना चाहते हैं? आप मुझसे कहिए, मैं जज्बाती तकरीर कर दूं आपको, लेकिन चौके छक्के लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ संजीदगी से सीख कर जाइए ताकि वो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ये जलसा दीन सीखने के लिए है। मैं आपको बताऊं और आप मेरी बात से एग्री होंगे, इस वक्त में कौमे मुस्लिम की हालत यह है कि हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। क्या कहते हैं आप? बात सही है या नहीं सही है? हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया है। हमारी बेटियां आवारा क्यों हो रही हैं? हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। कितने गरीबों की बेटियां खानदान की अजमत को पैरों के नीचे रौंद कर चली गईं किसी गैर के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है, आप कहेंगे दीन से और किसी की बेटी के जाने से ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है, और पूरा पूरा ताल्लुक है। आप जानते हैं, अभी 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। तवज्जो उलमा इकराम की। हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। शायद ये जुमला ना समझ आए आपको। हमारी कई लाख बेटियां अपना दीन छोड़कर गैरों के यहां चली गई और गैरों से शादी कर ली। पूछा गया, एक लड़की का इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया उससे, तू मोमिन थी? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। उससे पूछा गया, तू मोमिन थी, तू मुसलमान थी, तू कुरान पढ़ने वाली थी, तेरे घर में सब नमाजी थे, तेरे घर में सारे लोग इस्लाम के करीब रहने वाले थे, क्या बात है ऐसी कि तूने इस्लाम छोड़ दिया, तूने दीन छोड़ दिया, तूने खानदान की इज्जत पामाल कर दी, खानदान की नाक कटा दी, तेरे घर खानदान के लोग अब समाज में बैठने के काबिल न बचे, तूने ये कदम क्यों उठाया कि तू अपना घर छोड़ के चली गई? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि तुझे शादी से पहले किसी गैर के साथ भागना पड़ा घर छोड़ने के बाद? आप जानते हैं, अब जरा सुनिएगा उस लड़की का जुमला और याद करके लेके जाइए, अपने दिलों के अंदर नक्श करके लेके जाइएगा। उस लड़की ने कहा था, मेरा घर छोड़ने की वजह यह थी कि मेरा बाप रक्षा चलाता है, मेरी उम्र देखो तकरीबन 38 से 40 साल की हो गई, 40 साल की उम्र होने तक आज तक मेरे दरवाजे पर मेरे समाज से कोई रिश्ता लेकर नहीं आया, इसलिए कि बाप गरीब है, शादी में जहेज न दे सकेगा। मेरी उम्र 40-42 साल की हो गई, कोई मेरे दरवाजे पर नहीं आया रिश्ता लेने के लिए कि 500 लोग बाराती न बुला सकेगा, कोई मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेकर इसलिए नहीं आया कि बहुत ज्यादा लंबा जहेज न मिलेगा। 40 साल के दरवाजे तक, 40 साल की उम्र तक मेरे दरवाजे पर एक भी नहीं आया। मैं रोजाना सुबह जब निकलती थी अपने वालिद के चेहरे को देखती थी। मेरा वालिद का हाल ये था, वो सुबह उठते थे तो उनकी आंख में आंसू आते थे और वो रक्षा लेके निकलते थे, दुआ करते थे, मेरे मौला 2-4 सवारी आज मिला देना ताकि शाम को मेरे घर का गुजारा चल जाए। और उनकी आंखों में घर से निकल के जाते थे आंसू होते थे। जब वो रात को वापस आते थे, खाना खा के बिस्तर पे लेटते थे, वो बेटी कहती है, मैंने कई बार रात को अचानक से किसी जरूरत के लिए मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तन्हाई में मेरे बाप रो रहे हैं, कभी मुसल्ले पे बैठकर मेरे बाप रो रहे हैं, कभी बिस्तर में मेरे बाप रो रहे हैं, कभी कंबल में मेरे बाप रो रहे हैं। एक दिन मैंने रात के अंधेरे में बाप के दामन को पकड़ के कहा, मेरे वालिद ये तो बताइए, आखिर आप सुबह उठते हैं तो गमगीन होते हैं, आप शाम को घर वापस आते हैं तो गमगीन होते हैं, आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो रोते हैं, ऐ मेरे बाप ये तो बताओ आपके रोने की वजह क्या है, आपके आंखों में आंसू की वजह क्या है? आप अगर 10 रुपए लेकर आते हो, हम सब्र के साथ उन 10 रुपयों में राजी रहते हैं। कभी आपसे
1 रुपए का मुतालबा ज्यादा न किया, हमने कभी आपको परेशान न किया। ऐ मेरे बाप, जरा ये तो बताओ, ये चेहरे पे उदासी कैसी है? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? जब बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा नहीं मेरे वालिद, आज आपको बताना पड़ेगा रोने की वजह क्या है। तब ठंडी सांस लेते हुए बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ के बैठा, कहा बेटी, बेटियों से ये बातें की नहीं जाती है, मगर बेटी तू बड़ी समझदार है, तूने मेरे चेहरे को देखकर जान लिया परेशानी क्या है। मेरी बेटी, हालत ये है, मैं रोता इसलिए हूँ, परेशान इसलिए रहता हूँ, बेचैन इसलिए रहता हूँ, मुझे कभी 6 घंटे चैन की नींद बिस्तर पे नहीं आती है। मगरिब के बाद, इशा के बाद बिस्तर पे लेटता हूँ, 2-1 घंटे कभी नींद आती है, पूरी रात दिन के उजाले का इंतजार होता है, बेचैनी है, कभी करवट इधर उधर लेता हूँ, बेचैनी है। कहा नहीं मेरे वालिद, आपका तो मैंने आज दामन पकड़ लिया है, जब तक जवाब न देंगे घर से बाहर रक्षा चलाने के लिए जाने न दूंगी। बाप ने कहा था मेरी बेटी, वजह क्या है? मेरी आंखों में आंसू तेरे चेहरे को देख कर आते हैं। कहा मेरे चेहरे को देखकर ऐसा क्या हुआ है? मेरे चेहरे को देखकर आंसू क्यों आते हैं? कहा बेटी तू नहीं समझेगी, बाप को पता होता है कि घर में बेटी जवान हो गई है, एक बाप को एहसास होता है कि बेटी की शादी का वक्त करीब है, एक बाप को एहसास होता है कि बेटी को रुखसत करना है, एक बाप का एहसास होता है कि उसके दरवाजे पर रिश्ता नहीं आया, एक बाप को एहसास होता है कि कोई उसकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। मेरी बेटी, हाल ये है, मेरे रोने की वजह क्या है कि मेरे समाज का कोई एक शख्स भी मेरे दरवाजे पर आज तक मेरी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। मेरी बेटी तू बता, क्या आज तक कोई रिश्ते वाला घर में आया? कहा नहीं अब्बा, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बेटी तेरी उम्र कितनी है? कहा अब्बा मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। कहा बेटी तूने देखा आज तक हमारे दरवाजे पे कोई रिश्ता मांगने आया? कहा नहीं अब्बा, कोई रिश्ता मांगने नहीं आया। कहा बेटी तुझे मालूम है तेरी उम्र कितनी है? कहा उम्र मेरी 40 साल हो चुकी है। कहा बेटी तू जानती है रिश्ता यहाँ मांगने कोई क्यों नहीं आया? कहा नहीं अब्बा, मुझे ऐसा लगता है गरीबी की वजह है। कहा बेटी तूने सही जाना है, मैं रक्षा चलाता हूँ, मेरे दरवाजे पर आज तक मेरे समाज का कोई शख्स रिश्ता मांगने के लिए इसलिए नहीं आया कि लंबा जहेज न दे सकेगा, लंबी शादी न कर सकेगा, बहुत बड़ी बारात न बुला सकेगा। अल्लाह अकबर, जरा दिल के कानों से सुन के जाइए। गुनाह समाज में इसलिए होने लगे क्योंकि हमने दुनिया की दौलत को तरजीह दी, रसूल हाशमी वकार के फरमान को न सुना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेहतरीन शादी वो है जिसमें दुनिया की दौलत कम खर्च की जाए। मेरे आका फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है जो सादगी के साथ किया जाए। बेहतरीन शादी वो है, अल्लाह अकबर, जिसमें किसी किस्म का कोई मुतालबा ना हो। आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? लड़की के बाप से मुतालबा कर रहे हैं। आप जरा किसी आलिम से जाके पूछिए क्या ये मांग रहे हैं? क्या ये मांगना जायज है? अरे तुम गरीब हो, मोहताज हो, थोड़ा दिल खोल के कहो, तुम्हारे लिए जुमे के दिन मस्जिद में ज़कात का ऐलान कर देते हैं, तुम्हें जहेज नहीं लगेगा, तुम्हें ज़कात लगेगी। तुम्हारे ऊपर जो है ज़कात लेने के तुम मुस्तहिक हो चुके हो, इसलिए कि अगर तुम गरीब नहीं हो तो अपना सवाल दुनिया के सामने हाथ न फैलाओ कि मुझे जहेज दे दे। देने वाली जात मेरे रब की है, नवाजने वाली जात मेरे रब की है। अरे जिसने सांसें दी हैं क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने औलाद दी है क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने बेटी अता की है क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने औलाद की दौलत से माला माल किया है क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? नहीं मेरे अजीज, हाथ कभी दुनियादार के सामने नहीं, हाथ फैलाना है तो परवरदिगार के सामने फैलाओ। आज गुनाह इसलिए होने लगा, आप जानते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि आज जिना हर शहर में आम है, हर इलाके में आम है। इंसान को जिना का जब दिल चाहता है वो इधर उधर जाके दूसरे शहरों में गुनाह के दरवाजे पे दस्तक दे के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शादियों को महंगा कर दिया, मुतालबे हमारे इतने ज्यादा हो गए। नहीं साहब, आज कोई बेटा सऊदिया काम करता है, किसी का बेटा कतर काम करता है, किसी का बेटा दुबई काम करता है, किसी का बेटा बहरीन काम करता है। 2-4 लाख रुपए उसने कमा लिए। कमाने के बाद जब आया, शादी का रिश्ता जो है तय किया जा चुका है, तो अब बाज़ाब्ता शादी से पहले लड़की वालों से डिमांड की जाती है कि साहब
उसमें हम ना करेंगे। हालत यह है कि बाज़ाब्ता आने वाला बंदा मुतालबा कर देता है, वो मुतालबा करेगा कि नहीं साहब मुझे नॉर्मल शादी नहीं करनी है, मुझे शादी किसी मैरिज हॉल में करनी है, अच्छी जगह पर। क्योंकि लड़का मालदार है, लड़का पैसे वाला है, लड़का इंडिया से बाहर काम करता है, इसलिए वो ऐसी लोकल शादी नहीं करेगा, निकाह होगा किसी अच्छी जगह पर। अच्छी जगह कौन सी अच्छी जगह? अच्छी जगह जरा दिल के कानों से सुनिएगा, अच्छी जगह कौन सी अच्छी जगह? मैं नहीं कहता हूं, आप इन उलमा से मत पूछिए अच्छी जगह कौन सी है, सैयद साहब किबला से मत पूछिए अच्छी जगह कौन सी है। अरे जिस रसूल का आपने कलमा पढ़ा है उस रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह निकाह के लिए अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा। मेरे नबी फरमाते हैं, रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। और जो जगह अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है, जिस जगह से अल्लाह नाराज रहता है, वो जगह मार्केट है, बाजार है। आप गौर तो कीजिए। और जगह मेरे आका ने सिर्फ जबान से कहा नहीं कि जगह बहुत अच्छी है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, उस बेटी का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में करके जमाने को बता दिया कि बेटियों का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में करो। बेटियों का निकाह मस्जिद में करोगे, कोई बेनमाजी नहीं आएगा, कोई नापाक शख्स नहीं आएगा, कोई मुंह में गुटखा पान तंबाकू खाता हुआ मस्जिद में दाखिल नहीं होगा, कोई नापाक इंसान नहीं आएगा, बगैर वजू के नहीं आएगा, मस्जिद में कोई पटाखे लेके नहीं आएगा, मस्जिद में कोई हंगामा करने नहीं आएगा। जितने लोग तुम्हारी बेटी और बेटे के निकाह में मस्जिद में आएंगे सब गुस्ल करके आएंगे, वजू करके आएंगे, टोपी लगा के आएंगे, मुंह साफ करके आएंगे और अल्लाह के घर में बैठेंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे। बल्कि जब कोई आलिम तुम्हारे बेटे के लिए दुआ करेगा, अल्लाह इनकी शादी मुबारक फरमा, इनकी नस्ल से नेक साले औलाद अता फरमा, जब आलिम दुआ कराएगा वो आमीन कह देंगे और उनका आमीन बाबे इजाबत से टकराएगा तो अल्लाह उनकी नस्ल में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा फरमा। हम आज दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं, इस्लाम पर आज अमल नहीं कर रहे हैं। हमारी कौम का रोना रह गया, सिर्फ रोना। मौलवियों ने क्या कर दिया है? सिर्फ कौम का रोना रह गया। मौलवियों ने क्या किया है? हम ये देख रहे हैं, मस्जिद के आसपास चाय के होटल पे जाके देख लो, फजर के बाद बाज़ाब्ता मस्जिद के इमाम की बुराई करने के लिए पंचायत लगती है। आज हिंदुस्तान में हाल ये हो गया, लोग बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जिक्र किसका है? मस्जिद के इमाम का। फुला मौलाना ने ये कर दिया, फुला इमाम ने ये कर दिया, फुला हजरत ने ये कर दिया। उसकी कुर्सी गिरने वाली है, अब तो वो निकलने वाला है, अब तो उसको निकाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुमने मस्जिद के इमाम को समझा क्या है? एक आलिम को समझा क्या है? तुम्हें 50 साल का जमाना गुजर गया, 4 से 5 लाइन की दुआए कुनूत याद न हुई। पूछो इस मिंबर पर बैठने वालों से जिनके सीने में अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे महफूज हैं, जिनके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हैं। बुराई कैसी है ये गीबत कैसी है? तुम गीबत करके खुश हो रहे हो, तुमने भड़ास निकाल ली। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, इसलिए कि ज़िना करने वाला बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लेकिन गीबत करने वाले बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल न की जाएगी जब तक कि जिसकी गीबत की है वो उससे माफी न मांग ले, जिसकी गीबत की है उससे माफी न मांग ले, उस वक्त तक उसकी तौबा को कबूल न किया जाएगा। हम कहां हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारा अंदाज ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारे नबी ने हमें यही सबक पढ़ाया? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तरीका दिया? हमारी माँ और बहनें भी बड़ी तादाद में इस जलसे में हैं। मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूं, आप मुझसे पूछेंगे
आज की तारीख में सबसे ज्यादा सवाल कौन से आते हैं? मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा सवाल मुस्लिम समाज से तलाक के आते हैं। सुन रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तलाक के। और एक इंटरेस्टिंग बात, आप मुझसे कहेंगे हजरत हम बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं पूछेंगे, आप ये बताइए कि जब तलाक होती है तो तलाक कराने वाला मेन शख्स बीच में कौन होता है? तलाक लड़की की वजह से होती है? नहीं। लड़के की वजह से होती है? नहीं। तलाक होती है लड़कियों की माओं की वजह से। तलाक होती है लड़कियों की माओं की वजह से। आप कहेंगे आपने मां को मुजरिम बना दिया। मां को मुजरिम इसलिए बनाया गया क्योंकि यही मां है जिसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। यही मां है जिसकी तरबियत दुनिया का सबसे पहला मदरसा है। अगर ये अपनी औलाद की तरबियत बचपन के जमाने से खातून जन्नत के तरीके पर करे तो हाल कुछ और होगा। तलाक इसलिए ज्यादा हो रही है कि शादी के बाद एक मां ये कोशिश करती है कि मेरी बेटी पर जैसी हुकूमत मेरे घर में शादी से पहले चलती थी, ससुराल में जाने के बाद भी बेटी पे हुकूमत मेरी चले। मैं जब कहूं तब वो जाए, मैं जब कहूं तब आ जाए, मैं जैसा कहूं वैसा करें, मैं जिसके लिए कहूं वैसा करें। हमारी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदारा अपने अंदाज को बदल लें, अपने तरीके को बदल लें। हमने कितनी जगह देखा है बेटियों के हाथ में मेहंदी लगी है, 2 महीने शादी के हुए हैं, माँ ने रिश्ता खराब करा दिया और चंद दिन के बाद मौत के दरवाजे, मौत का फरिश्ता उस माँ के दरवाजे पर आ गया। माँ बाप का इंतकाल हो गया, शोहर से भी रिश्ता खराब हो चुका है। अब हाल क्या हुआ? बीच में तन्हा बेटी खड़ी है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाल क्या हो गया? माँ बाप भी दुनिया से चले गए, भाभी और भाई घर में है, उधर शोहर ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया क्योंकि माँ बाप ने रिश्ता पहले ही खराब कर दिया था। आज कितनी बेटियां अल्लाहु अकबर ऐसी है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने गुनाह की दहलीज पर कदम रख दिया, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने पेट को पालने के लिए गलत काम शुरू कर दिया, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी इज्जत पर गैरों ने हाथ डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमने उनकी ससुराल से छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर शौहर से रिश्ता खराब करा दिया। हमने एटीट्यूड की बुनियाद पर, गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर कहा नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है खाना नहीं बनाएगी, बड़े बाप की बेटी है कपड़े नहीं धोएगी। मैं कहता हूं अरे नादान बेवकूफ इंसान, तू कहता है बड़े बाप की बेटी है, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है ना कयामत तक कोई हो सकता है। फातिमा के बाप से बड़ा बाप, जिस बाप की शान के हैं वो इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, वो इशारा करते हैं तो डूबा सूरज आता है, वो इशारा करते हैं अल्लाहु अकबर तो कंकरियां कलमा पड़ती हैं। इतनी अजमतों वाले बाप की शान ये है कि जब खातून जन्नत फातिमा को रुखसत कर रहे हैं तो अपनी बेटी को ताकीद कर रहे हैं, मेरी बेटी अली का कभी दिल न दुखाना, अली का कभी दिल न दुखाना, अली की इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाना, अली को राजी किए बगैर, इजाजत लिए बगैर मेरी बेटी कभी दरवाजे पे वापस न आना। काश के आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को ये सिखाने लगे, तलाक बंद हो जाएगी और हमारे घर जन्नत के गहवारे बन जाएंगे। आप जानते हैं बहुत तलाकें हो रही हैं आज, बहुत सारी तलाकें। मैं हमेशा माओं से कहता हूं खुदा के लिए बेटी के निकाह हो, अब जान बख्श दो उसकी। सिखाता कौन है? माएं। घर कौन बिगड़वाता है? माएं। इस वक्त हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं तलाक के, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी आ रही है कि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक लड़की की मां फोन पर कम से कम 4 बार फोन करती है और 2-2 घंटे फोन पर बात करती है अपनी बेटी से। और बेटी कहाँ है? ससुराल में। सुबह से लेकर शाम तक मां का फोन आ रहा है 4 मरतबा।
और जब भी फोन आता है 1, 1.5, 2 घंटे बात हो रही है। ये सूरत हाल है या नहीं है? बताइए जरा, कोई हवाई बात तो नहीं है? ये रिश्ता बिगड़ने की वजूहात में से बड़ी वजह है। आपने क्या समझा है? आपकी बेटी महारानी नहीं है, निकाह करके गई है, किसी के निकाह में गई है, उसकी खिदमत भी लाजिम है, उसकी इताअत भी लाजिम है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को हाकिम बनाया गया औरत पर। सुबह से लेकर शाम तक ये बताने की जरूरत नहीं है ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना। मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है, जिसके घर वालों ने, जिस बेटी के घर वालों ने, जिस लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हुए एक जुमला कहा, बेटी कोई बात हो, घबराना नहीं, बस एक फोन करना, हम वही दिखाई देंगे, हम वही नजर आएंगे। जिन्होंने ये जुमला कह के बेटी को रुखसत किया, गोया कि उन्होंने बेटी के घर को तबाह बर्बाद करने का दरवाजा खोल दिया। और जिन्होंने कहा बेटी खबरदार खबरदार, माँ को माँ समझना, बाप को बाप समझना, लड़ाई न करना, झगड़ा न करना, फसाद न करना। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, हम तेरी दहलीज पर लड़ाई झगड़े में नहीं आएंगे। इसलिए कि कोई खानदानी वाले बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता है, कोई इज्जतदार भाई बहन के घर पंचायत करने नहीं जाता है, कोई इज्जतदार माँ अपनी बेटी के घर पंचायत में नहीं जाती है। वो अपने घर से बेटियों को ये पैगाम दे के भेजते हैं, बेटी जहां जाना तेरा अपना नजरिया ऐसा हो कि तेरे रवैये को देखकर तेरी ससुराल में लोग पूछें कि तेरी और बहन है कि नहीं है, कि हम अपने बेटे का रिश्ता तेरी बहन से भेजते हैं। ये वही सूरत हाल पैदा होती है जहां हमारी बेटियां अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने रवैये से, अपनी नरमी से, अपने अखलाक से वो जहां जाती हैं लोगों के सीनों में जगह बनाती हैं। आज हमारे घरों को क्या हो गया? तलाकें रोज हो रही है, रोज झगड़े हैं, रोज फसादात हैं। और एक बात और बताऊं, छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर बहुत सारी माएं अपनी बेटियों को घर पर बुला लिया, दामाद आया 10 बार बुलाने, भेजा नहीं। अच्छा, बाप को ये बातें बहुत कम मालूम रहती हैं। ये पूरा जो है ना सियासत का एक सिस्टम है जो घर में औरतों के दरमियान चलता है। बेटी के बाप को इतनी सारी बातें पता ही नहीं होती हैं, ये सारी माएं हैंडल कर रही होती हैं। दामाद 10 बार बुलाने आ गया, भेजा नहीं उसने, कहा इसकी नाक रगड़वानी है दरवाजे पर, तब जाके इसका गुरूर खाक में मिलाएंगे, तब जाके बेटी को भेजेंगे। उसकी भी इज्जत नफ्स है। 10 बार जलील होके वापस गया, जाके उसने कुरान हाथ में लेके कसम खा ली, अब जब तक जिंदा रहूंगा इसकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा, अब जब तक जिंदा रहूंगा। और जब 2 महीने 3 महीने बुलाने नहीं आया तो यही माँ और बेटियां अब परेशान है, बेचैन है। अब तलाश है इन्हें किसी बाबा की, कोई बाबा मिल जाए, ऐसा तावीज दे दे कि शौहर बुलाने के लिए आ जाए। अल्लाह अकबर। 1 साल से आ रहा था, 10 बार आया, भेजा नहीं, बेइज्जत किया। और जब आया नहीं है तो अब बाबा की तलाश है कि बाबा तावीज दे, मसाइल हल हो जाए। याद रखो, किसी बाबा के तावीज में इतना असर नहीं है कि मसाइल हल हो जाएं। जब तक हम अपना किरदार न बदलें, जब तक हम अपना अंदाज न बदलें, जब तक हम गुनाह से रिश्ता न तोड़ दें, जब तक हम मोहम्मद अरबी के गुलाम न बन जाएं। याद रखो, बेटियों की तरबियत फोन के साये में नहीं, कुरान के साये में करो। फोन के साये में नहीं, कुरान के साये में करो। जिस दिन तुम्हारी बेटी की तरबियत कुरान के साये में होगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी की नस्ल से अल्लाह किसी को मोहम्मद बिन कासिम बना के खड़ा कर देगा। कोई तो ऐसा पैदा होगा, कोई तो ऐसा आएगा जिसके जात से, जिसकी बात से मोहम्मद अरबी के मिशन का फरोग होगा। मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों, जब तुम्हारा रिश्ता हो तो जो तुम्हारी बहुत सारी डिमांड होती है, डिमांड्स, अब डिमांड बदलो और अपनी माँ से कहो, मेरी माँ रिश्ता ऐसा तलाश करना कि लड़की 5 वक्त की नमाजी हो। हमसे एक साहब ने कहा, हजरत आप हिंदुस्तान भर में जलसा करने जाते हैं, तकरीर करने जाते हैं, हमारा बेटा जवान है, कोई अच्छा रिश्ता आपके ताल्लुकात में बहुत सारे लोग हैं, बताइएगा कोई अच्छा रिश्ता हो।
उन साहब से दोबारा मुलाकात हुई। ये प्रैक्टिकल जो आज आपके दरमियान भी है, दोबारा उनसे मुलाकात हुई। कहा हजरत हमारी बात याद है या नहीं याद है? मैंने कहा क्या कहा था? कहा वो रिश्ते के लिए कहा था। मैंने कहा हाँ एक रिश्ता है। कहा हजरत बताइए। मैंने कहा बाप हाजी है, माँ भी हज्जन है, लड़की 5 वक्त की नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लड़की का एक भाई है, बाजार में छोटी सी शॉप है उसकी, खाने कमाने के लायक गुजारे लायक अपना काम करता है और रिज़्क़ हलाल दाल रोटी अपने घर में इज्जत के साथ खाते हैं। उन साहब ने जानते हो क्या जुमला कहा? और ये जुमला आज हमारी कौम की जबान पर। बोले नहीं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। गौर कीजिए इस जुमले पर, ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है। मातम कीजिए। जिस कौम की गैरत का जनाजा निकल गया, हमने दुनिया की दौलत को सब कुछ समझ लिया। तुम्हें याद नहीं कारून का खजाना काम नहीं आया, शद्दाद की जन्नत काम नहीं आई। जाके देखो मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश आज तक रखी हुई है। मिस्र के म्यूजियम में कुरान में ऐलान कर दिया गया फलयौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। हम ए फिरौन तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे ताकि गुरूर करने वालों को पता चल जाए बादशाही सिर्फ मेरे रब की है। मैंने मिस्र पढ़ने के जमाने में कितनी बार जाकर मिस्र के म्यूजियम में अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश देखी है। हम क्या सोच रहे हैं? जनाब करें हजरत अच्छा रिश्ता बताइए। जहनियत पर गौर कीजिए। इंसान 10 बीघे जमीन से बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़ा अपनी सोच से होता है, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है। हमने कहा अच्छा रिश्ता बताएं। बाप हाजी है समझ में नहीं आया, माँ हज्जन है समझ में नहीं आई, लड़की 5 वक्त की नमाजी है अच्छा रिश्ता नहीं है, लड़की तहज्जुद गुजारे अच्छा रिश्ता नहीं है, घर में कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं होता, जुआ सट्टा नहीं होता है अच्छा रिश्ता नहीं है, रिज़्क़ हलाल खाते हैं अच्छा रिश्ता नहीं है। मैंने कहा जनाब फिर खुलकर कह दीजिए कि साहब कोई मालदार रिश्ता बताइए जहां आपको 4 पहियों वाली गाड़ी मिल जाए जिसमें रख के आपका जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए थोड़े से दिन के बाद। आप ये कह दीजिए साहब कार मिल जाए हमें। अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में दुनिया की दौलत अच्छा रिश्ता है, तुम्हें पता ही नहीं। अल्लाह के रसूल से पूछो मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर ने मुबारकबाद दी, फरमाया मुबारक हो उस मर्द के लिए जिसको अल्लाह ने नेक बीवी अता फरमाई। नेक बीवी का मिलना बाज़ाब्ता खुशकिस्मती की अलामत है। रंग ढल जाते हैं, हुस्न ढल जाता है, सूरतें बिगड़ जाती हैं, लेकिन सीरतें हमेशा बाकी रहती हैं, किरदार हमेशा बाकी रहता है, अंदाज हमेशा बाकी रहता है, तरबियत हमेशा बाकी रहती है। आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी बेटियां हमारी मुर्तद हो गई, गैरों के दरवाजे पर चली गई। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमारी औलाद की जब शादी का वक्त आया हमने शादी में ताखीर की और उसके बाद हमने उन्हें गुनाह की दहलीज पर जाने दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिन वालिदैन ने अपनी औलाद के निकाह में शादी में इतनी ताखीर की कि वो दोनों बेटी और बेटे गुनाह के करीब चले जाएं तो जिम्मेदार इस गुनाह में माँ बाप भी हैं कि उनकी जिम्मेदारी में औलाद थी तो उन्हें मुनासिब वक्त पे निकाह क्यों न किया, शादी क्यों न की। आज हालात क्या हैं? जहेज के नाम पर हमने शादी को 5 साल ताखीर से कर दिया, सोने और चांदी के नाम पर हमने शादी को जो है लेट कर दिया। मुझे बताइए ये जो इतना आलीशान पिंडाल लगा है शादी में भी लगता है, क्या इस पिंडाल का नाम शादी है? नहीं। क्या सोने का नाम शादी है? नहीं। क्या हीरे जवाहिरात का नाम शादी है? नहीं। क्या 20 जोड़ी कपड़े का नाम शादी है? नहीं। क्या बहुत सारे पैसों का नाम शादी है? नहीं। क्या 10 रंग के खाने का नाम शादी है? नहीं। ये सिर्फ दुनिया के रस्म रिवाज है जो हमने दिखावे के लिए बना लिया है। शादी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी बेटी और बेटे का निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में हो जाए। जिस दिन 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाएगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तुम्हारी औलाद जिना वाले गुनाह से बचती नजर आएगी। ये सारे काम शादी नहीं है। तकल्लुफात में हमेशा तकलीफें होती हैं, तकल्लुफात में तकलीफें हैं। ये तकल्लुफात किसने बढ़ाए? हमने। अरे भाई सोना नहीं होगा तो शादी नहीं होगी,
जेवर नहीं होगा शादी नहीं होगी। ये सोच बदलने की जरूरत है। लोग कहते हैं ये चलन है, ये रिवाज है, देना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। आज हालत ये हो गई, कौम मुस्लिम को 4 लोगों का डर है, अल्लाह और उसके रसूल का डर नहीं। सारे गलत काम हमारे यहां सिर्फ इस जुमले पर हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस बात की जर्रे के बराबर परवाह नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कहेगा। नहीं मेरे अजीजों, ये नियत करके जाओ, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हम ये नहीं देखेंगे लोग क्या कहते हैं, हम ये देखेंगे अल्लाह की मर्जी क्या है, उसके रसूल की मर्जी क्या है। आज हालत ये हो गई, हम अपनी जिंदगियों में अपने गिरबान में झांकते हैं, कोई एक ऐसा काम नजर नहीं आता है जो काम दीन के मुताबिक हो, जो हमारा काम शरीयत के मुताबिक हो, जो हमारा काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यह है कि ज़िना हर तरफ आम हो चुका है। आप क्या समझते हैं? जिस चाचा के बेटे के लिए आपने बेडरूम का दरवाजा खोला हुआ है, घर में जवान बेटियां हैं, आपके पर्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्या कहना, नहीं चाचा का बेटा है, चाचा का बेटा है, मगर इससे शादी भी हो सकती है। ये तो गौर करो, पर्दा क्यों नहीं है आज हमारे घर में। इस्लाम ने लिमिट रखी है, लिमिट। अरे जो मजहब इस्लाम औरत की आवाज सुनने की इजाजत न देता हो, वो औरत का चेहरा देखने की इजाजत कैसे देगा। आज जबान का जिना हो रहा है, आंखों से जिना किया जा रहा है, कानों से जिना किया जा रहा है, हाथों से जिना किया जा रहा है। आप हैरान होंगे, हजरत क्या कह रहे हैं? जबान से जिना, कानों से जिना, आंखों से जिना, हाथों से जिना। जी हाँ, थोड़े से जमाने पहले की बात है, कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं गुजरा है। थोड़े से जमाने पहले हालत ये थी हमारे बुजुर्गों के दौर में, बल्कि आपके तकरीबन दादा और परदादा की जमाने की बात है ये, कि जब रिश्ते होते थे तो 2 खानदान बैठते थे, तो उस वक्त में जब रिश्ता मुकम्मल होता था, पुख्ता होता था, तो पहली चीज उठा के एक रिश्तेदार दूसरे को कुरान मुकद्दस देता था। क्या देता भाई? बोलिए सब। कुरान करीम। हमने कई बुजुर्गों से पूछा कि रिश्ता पक्का होने के बाद ये सबसे पहली चीज कुरान की? कहा हमने कुरान इसलिए दिया ताकि रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से। आज हाल क्या हो गया? अब पहला तोहफा लड़के वालों की तरफ से, लड़के की तरफ से मोबाइल फोन। क्यों? आप जानते हैं क्यों? ये गुनाह का दरवाजा खोला जा रहा है। अब ये रात के 4-4 बजे तक मजनू बन जाएंगे फोन पर बात करने के लिए। अब ये रात के 3-3 बजे तक जागेंगे, अपनी आंखें फोड़ेंगे उसी फोन में, और अपनी जवानी को इंटरनेट की अय्याशियों के नजर कर देंगे। और आप देख लीजिए, हो भी रहा है। कहां गए वो जवान जिनकी जवानी को देखकर इस्लाम के दुश्मनों के सीनों में खौफ पैदा हो जाता था? कहां गए वो जवान? आज हमारे जवानों का हाल क्या है? और हमारे जवान थे कैसे? डॉक्टर इकबाल से पूछो हमारे जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद जब इस्लाम के जवानों की मंजर कशी की तो कहा हमारे जवान ऐसे थे। फरमाते हैं टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमारे जवान कैसे थे? वो जिधर निकल जाते थे उनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हालत क्या है? पूरी रात फोन पर बात हो रही है। मैं आपको एक मसला भी बता दूं, उलमाए किराम बैठे, क्या जिस लड़की से सगाई हो गई फोन पर बात कर सकते हैं आप? क्या जिस लड़की से सगाई हो गई, हमारी माएं और बहनें भी सुनकर जाएं,
क्या जिस लड़की से सगाई हो गई, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं, 10-12 मिनट 15 मिनट लास्ट तकरीर, क्या जिस लड़की से सगाई हो गई, क्या उससे आप रात भर फोन पर बात कर सकते हैं? सगाई बाद में है, फोन बाद में है। पहले तो उलमा से ये पूछिए कि जिस तरह